बहुत सारे लोग पीएमसी के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं, कुछ वीडियोस देखकर, सर के वीडियोस देखकर, मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुनकर। तो मुझे आज एक ऐसे कपल को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और मैं बहुत रोमांचित हो रही हूँ, जिन्होंने सिर्फ पीएमसी पे वीडियो देखकर पत्री सर से मिलने के लिए 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे बीच में आए हैं। भरतपुर से जो मैडम आई हैं और उनके हस्बैंड, जोरदार तालियां। सिर्फ वीडियो देखकर ये लोग पत्री सर से मिलने आए हैं यहाँ तक, और इनका इस पिरामिड परिवार में हार्दिक हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ एक बार। और इनके हस्बैंड से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आ जाएं और 2 शब्द कहें। मेरा नाम मनीषा सिंह है, मैं भरतपुर नवोदय विद्यालय से आई हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड टीचर हैं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब सर्च करते करते एक दिन पीएमसी चैनल देखा मैंने और उसको देखा। फिर मैं उसमें लिंक भी आ रही थी, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही थी। मैं बेटे से कह रही थी कि मुझे जोड़ दे इसमें, अब इसके एग्ज़ाम थे, ये तो जोड़ नहीं पा रहा। तो एक दिन 2-3 दिन के बाद ही अपने आप ही व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आया, तो मैं उसमें जुड़ गई। फिर सुबह ऐसे 13 तारीख को मैं जुड़ी उसमें और 14 तारीख को उसका लिंक आया सुबह के टाइम पर। तो मैंने थोड़ा सा देखा, लेकिन उस समय तो ज़्यादा समझ में नहीं आया क्या है। फिर रेगुलर धीमे धीमे मैं उसमें जुड़ती गई। उसके बाद देवयानी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, देवयानी मैडम से मिली मैं, उनका नंबर मुझे मिला, तो उनके थ्रू मैं इसमें रेगुलर हो गई। मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे कि शुरुआत में मेरे काफ़ी घबराहट हो रही, रूट चक्कर में काफ़ी पेन हो रहा था, नीचे के पैरों में बहुत पेन था, और 2-3 दिन तो मुझे काफ़ी दर्द रहा, लेकिन अपने आप ही फिर सही हो गया। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं दोपहर के ध्यान में बैठी थी, तो मुझे यहाँ पर चक्र पर ऐसी कुछ ज्योति सी निकली और मेरे हार्ट चक्र पर आई। तो मेरे ये राइट साइड में इतना पेन था उस दिन, मुझे थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम है क्या, तो बहुत दर्द था, लेकिन कुछ देर बाद तो वो गायब हो गया पूरा दर्द। ऐसे ही एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा, वो डेमेंशिया की प्रॉब्लम है माँ को, मेरी को, लेकिन वो ऐसे लेटी हुई थी। उनके ऊपर जो अग्नि थी, वो जैसे हवन की अग्नि नहीं होती है ना, वैसी अग्नि थी उनके ऊपर। और वो थोड़ी देर बाद फिर वो आई, पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन बड़ा सुकून सा लग रहा था, कुछ घबराहट नहीं, डर नहीं, पता नहीं क्या, लेकिन अच्छा लग रहा था। तब से फिर मैंने सोच लिया मुझे मिलना है कैसे भी जाके। तो फिर हरिद्वार वाला पहले सोचा था जाएंगे, लेकिन आपको रिजल्ट बनाना था, तो नहीं हम लोग जा पाए। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, अब इसमें तो जाना ही जाना है, सर से मिलना ही मिलना है। तो सर बस आ गई। सादर पत्री सर, मैं भरतपुर में टीचर हूँ नवोदय विद्यालय में, और मैडम ने ही यूट्यूब पे देखा, फिर मुझे बताया, तो 1-2 बार मैंने किया है ये, और ज़्यादा नहीं किया, पर इन्होंने कहा चलना है, मैंने कहा चलेंगे। और रिजल्ट बनाना था, अभी 31 तक बिजी थे बिल्कुल। तो फिर जैसे ही 1 तारीख को वहाँ से फुर्सत हुए, तो फिर मैं वहाँ से मैडम के साथ मैंने कहा चलो चलते हैं। तो अभी पहला ही बिल्कुल अनुभव है, अभी आए ही हैं हम। क्या कहें, शब्द नहीं है। जब से पीएसएम से जुड़ना हुआ है, तो बहुत ही एक आगे की बात शुरू हो गई। और जो जर्नी 15 साल से 20 साल से चल रही थी, वो और एक स्पीड में आ गई, एक नेक्स्ट गियर में
पहुंच गई। और स्वामी जी से मिलना हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और आगे की जर्नी भी बहुत बढ़िया रहेगी। आगे जाना होगा और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ कैसे किस तरह से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक पिछले 15 साल में एक बहुत बड़ा काम हुआ है एजुकेशन में, ह्यूमन वैल्यूज़ पे और सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे। जो काम होना चाहिए था वो एजुकेशन में कभी हुआ नहीं था आज तक। तो उसमें काफ़ी लोग एक जुड़ना हुआ और ये सोचना हुआ कि इसको कैसे पढ़ाया जा सकता है, एजुकेशन में कैसे लाया जा सकता है। तो पिछले 15 साल में ये काम शुरू हुआ और उसके बाद कुछ पिछले 11 साल में ऑलरेडी एज ए करिकुलम ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में ऐड हो गया। बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी है, पंजाब में भी है। और अब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इसको अडॉप्ट कर लिया 2017 में, और नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ दैट। तो इसमें इट्स सच ए ब्यूटिफुल कोर्स, इट हैज़ ऑल द विजडम कंपोनेंट्स विच वी नॉर्मली डू इट थ्रू स्वाध्याय का पार्ट है ये। ध्यान इसका एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट है। तो ध्यान और इसके बाद स्वाध्याय, तो दोनों मिलके एक कंप्लीशन देते हैं, सभी को एक एक्सपीरियंस देते हैं। और इसलिए ये जो काम हुआ है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ का सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो कॉलेज लेवल पे जो बच्चों को दिया जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक आगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा में हर एक इंसान उस शिक्षा से गुजरता है। तो उसी समय ये इनपुट उसको मिल जाएं तो फिर उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है और उसको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती फिर इधर उधर जाने में। तो ये एक मैं आप सबको बताता था कि ये बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। थैंक यू। जिनका एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाया। आप सब जैसे जानते हैं, मैं पूनम पॉल द्वारका से आई हूँ और मैं 11 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि छुट्टी नहीं थी, मैं वर्किंग थी, सरकारी छुट्टी नहीं थी, मेरे कुछ बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई आए थे। अभी मैंने बॉडी चेकअप कराया था तो मुझे डॉक्टर ने ये एडवाइस किया था कि आप थोड़ा, और नी में मुझे ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने कि घुटना खुलेगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी आई एम 48 तो मुझे नहीं करवाना, मैं अपनी विल पावर से इसे ठीक कर लूँगी। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि मैम आप थोड़ा वेट लूज़ कीजिए और थोड़ा लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए। तो मैं 11 तारीख को, मैंने कहा लाइफ स्टाइल तो वो मैं वॉक शुरू कर चुकी थी और काफ़ी पहले से कर ही रही थी, पर मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बस वो मेंटल वेलबींग पे मुझे ध्यान देना है। तो मैंने यूट्यूब पे मेडिटेशन फॉर बिगनर्स को सर्च कर रही थी। तो मैंने वो लिंक खुला, उसमें एक मैडम थी दीप्ति मैडम, उन्होंने ये लिखा, मुझे अभी भी याद है, मैंने पहला टॉपिक ही वही पढ़ा था, ध्यान ने मेरा पूरा ज़िंदगी का प्लान बदल दिया। तो मैंने देखा देखूं ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने जैसे यूट्यूब पे ऑब्वियसली वो मैंने जब उनका सुना तो मेरे मैं वॉक कर रही थी ईयरफोन लगा के, मैं और वो सुन रही थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या बोल रही हैं मैडम कि ऐसे मेरे बेटा हुआ, मुझे पता ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने और लिंक खुलते गए, उसमें एक मैम ने, नीता मैम थी, नीता भोजवानी, उन्होंने बोला कि मेरा जो डायबिटीज़ रिवर्स हो गया। मैंने कहा फिर वो लिंक खुलते गए तो मैंने 2 ही दिन देखा, मतलब मेरा फिर आदत सी हो गई मेट्रो में आना जाना, पीएम से हिंदी लगा लेना, किसी ना किसी का एक्सपीरियंस देखना। तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैं म्यूज़िक सुनने वाली लेडी थी, इतना मैं फुल ऑफ लाइफ और म्यूज़िक सुन। ये मेट्रो में एक दिन तो मैं मुनीरका की जगह आर के पुरम उतर गई।
मैंने कहा ये मैं कहाँ आ गई। फिर मैंने ऑटो किया, ऑफिस गई। आई वॉज सो लॉस्ट इन द। तो मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। वैसे यूट्यूब पे मैं रेसिपी वगैरह देखती थी, मैंने कहा वैसी तो बनती नहीं जैसे ये बताते हैं। तो चैनल को भी मैंने डाउटफुल ही देखा, मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं जैसे ये कर रहे हैं। तो फिर मतलब डाउट था मैम, जैसा होता है कि मैंने इतना सामान मॉडर्न बाज़ार से खरीद खराद के लाती, रेसिपी बनाती, वैसे बनती। तो मैंने कहा कि ये तो कुछ एग्जैजरेट भी हो सकता है, तो ये सेम तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा लेकिन मेरा क्या जाता है, मैं इतनी रेसिपीज़ में इतनी एफर्ट लगाती हूँ, तो मैंने को हाथ ही तो बंद करने हैं, तो मेरा क्या जा रहा है, मेरे को कोई पैसे तो देने, तो मैं करके देख लेती हूँ, इसमें क्या है, मैं इतने एफर्ट करती हूँ ये सब में। तो मैंने शुरू कर, पहले तो सबसे पहले मैंने वो किया, सुबह सुबह मैंने 5 o'clock उठती थी। मैंने कहा चलो 4 उठते हैं, एक ही तो घंटा स्पेयर करना है। मैंने 4 का अलार्म लगाया और थायराइड की मेडिसिन खाई और मैं बैठ गई। उस दिन मैं पहली बार बैठी थी, तो मुझे कोई म्यूज़िक वगैरह का नहीं पता था, मैं वैसे ही बैठी आइज़ क्लोज करके। तो मुझसे 21 मिनट ही बैठा गया बाय द वॉच। मेरे को थोड़ा सा सिर में ऐसे घूमने लगा, मतलब ऐसे लगा कि सिर में कुछ चुभ रहा है, बस 21 मिनट से ज़्यादा नहीं किया गया। कोई बात नहीं, मैं फिर अगले दिन मैंने 30 मिनट्स किया, तो 30 मिनट्स मेरे से हो गया। फिर मैंने देखा कि यार इतना है, मैं देखती हूँ गूगल पे PMC हिंदी इन दिल्ली कुछ है क्या। तो मैंने गूगल पे देखा PMC इन दिल्ली, तो मुझे सफदरजंग का एड्रेस मिला और मेरा ऑफिस है हौस खास। और मैंने कहा यार ये तो 3 ही किलोमीटर मेरे ऑफिस से। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई, ये तो मेरी ही कुछ वाइब्रेशंस हैं जो मुझे खींच रहे हैं, इतना पास में है। मैंने ऑफिस से फ़ोन किया, मैम ने एक ही बार में उठाया। मैम ने बोला ऐसे सफदरजंग जी हमारा एड्रेस है, ग्रीन पार्क मेट्रो पे उतरना है, आप कब आ सकते हैं। मैंने कहा मैम मैं कल आ सकती हूँ, कल ही आ सकती हूँ। तो मैं उतरी, मैंने ऑफिस से ऑटो किया, उसने भी 20, मैंने शायद एक्सटेंशन नहीं बोला, सफदरजंग एक्सटेंशन नहीं बोलना रह गया, उसने मुझे कहीं और उतार दिया, उस पर भी B7 नहीं लिखा था। तो मैं वहाँ पे चिप्स वगैरह बेचने वाले था, मैंने उससे बोला भैया यहाँ कोई पिरामिड मेडिटेशन है। वो बोला नहीं। तो 2 लेडीज़ मेरे पीछे से गुजर रही थी, वॉक कर रही थी, वो रुक गई। वो बोले पिरामिड मेडिटेशन है। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने मेरे मुंह से पिरामिड कहते सुन लिया, उसको वेंडर को तो नहीं। बोली चलिए हम आपको ले चलते हैं, गलत उतर गई हैं आप, और थोड़ा अंदर को जाकर है। तो मैंने कहा बस फिर तो मेरे वाइब्रेशन बिल्कुल सही जा रहे हैं कि वो लेडीज़ मुझे, और वो बोली कि, मैंने कहा मैम आपको पता है, कहते हैं हम 2.5 साल से जा रहे हैं, हम तो रोज़ जाते हैं, लेकिन हमें आज नहीं जाना था। कहते हैं हमने आज सोचा था आज खाली वॉक करेंगे और आज नहीं जाना है, और कहते बस आपके साथ हमें करना ही था आज भी। तो मैंने कहा चलो फिर तो ठीक। और फिर मैंने देखा कि काफ़ी डिस्टेंस था, मैं वाकई काफ़ी पीछे उतर गई थी, तो मुझे कोई परेशानी ही नहीं हुई। मैंने कहा ये तो फिर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे वाइब्रेशन इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं चली गई, तो वसंता मैम तो नीचे थी, वो सीधा मुझे उनके छत रूफ टॉप पे ले गए। मैंने वहाँ पे पिरामिड में बैठा, ध्यान किया, तो मुझे पहली ही बार ऐसा लगा जो मुझे घर पे बैठकर आज भी मैं कर रही हूँ, सुबह भी किया, मुझे कभी नहीं लगा। तो मुझे वही जो मेरा घुटने का ऑपरेशन बोला है, मैंने वसंता मैम को बता दिया, तो वो बोले कि कोई नहीं आप चेयर पे बैठिए, क्योंकि मुझे पालती मारना मना कर रखा है, तो आप चेयर पे बैठिए। तो मैं वहीं बैठ गई थी। मेरे साथ एक 84 ईयर ओल्ड भी उसी दिन आए थे, एक 84 ईयर एजेड पर्सन थे, वो भी फर्स्ट टाइम आए। उनके इतने पैर सूजे हुए थे, तो वो देख के मुझको इतना मोटिवेशन मिला कि यार ये इतने पैर से इतना ऊपर चढ़ कर आ गए हैं, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो मैं बैठ गई उनके साथ ही, वो भी बैठे मैं भी बैठी। फिर मुझे 40 मिनट्स का उस दिन हुआ, फिर मुझे उसी नी पे ऐसे लगा जैसे कोई पिन चुभ हो रहा है चारों तरफ से। फिर भी मैं बैठी रही, कोई अनईजी नहीं लगा, लेकिन ऐसे लगा लगातार कोई उसी घुटने में कर रहा है जो मुझे अभी तक अकेले बैठने से नहीं लगा। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने नीचे आई, वहाँ पे जसविंदर मैम थी, इनको मैं ऑलरेडी यूट्यूब उस पर देख ही चुकी थी चैनल पे। फिर मैम ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैंने कहा मैम कभी पत्री जी, कभी हम लोग उनके दर्शन, बोले नहीं वो आएंगे 1 तारीख को या 2 तारीख में आएंगे। मैंने कहा मैम हमने उस दिन मैगजीन भी सब्सक्राइब करवा लिया था, तो मैंने कहा फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर मैंने कहा मैम कोई ऐसा सेंटर है, ऑफिस से रोज़ तो नहीं आ पाऊँगी इस, तो कोई द्वारका के आसपास, तो एग्जैक्ट द्वारका में ही बोले हमारे देवजानी मैम हैं, फलाने सेक्टर में हैं। उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया।
मैंने वहीं से देवजानी मैम को फ़ोन किया। मैंने कहा मैम मैं ऐसे ऐसे द्वारका से हूँ, आप कहाँ? उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और अपना ध्यान का टाइम बता दिया कि ऐसे 5 to 7 हमारे यहाँ होते हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं कल ही आती, क्योंकि मुझे मालूम है मैं फोकस नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगा अगर मैं कल ही चली गई तो चली गई, नहीं तो मेरा दिमाग फिर ना बदल जाए। मेरे को अपनी वीकनेस पता थी कि मैं कोई डाइट पे, को सब मेरा मजाक उड़ाते थे, को डाइट देने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम 2 दिन करना फिर नहीं करना। मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है ही शुरू से। मैं 2 दिन करती हूँ, बहुत हुआ कोई हफ्ता तक मैं कोई काम कर लूँ, उसके बाद मेरा माइंड फिर से मुझे वहीं ले जाता है, तभी मैं कुछ ठीक ही नहीं कर पाई। तो मुझे लगा मैं कल ही मिल लूँगी तो मिल लूँगी, नहीं तो मेरा दिमाग ना बदल जाए। तो मैं देवजानी मैम के पास अगले दिन पहुँची। उन्होंने मुझे आधा घंटा, बहुत उनका जो रूम था वहाँ पे बिठाया, वहाँ पे मैंने उनके साथ ध्यान किया। फिर वो बोली कि अभी तो हम 26 को जा रहे हैं हरिद्वार, ऐसे हमारा महाकुंभ है और पत्री सर। तो मैंने बोला मैम मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ पर? वो बोले नहीं जा सकती हो, मैं अभी पूछती हूँ जिन सर ने होटल वगैरह किया है, पूछती हूँ कि वहाँ पर कोई है अवेलेबिलिटी अभी कि नहीं, क्योंकि हमारे तो बुक हो चुके हैं। तो मैंने कहा कोई, तो उन्होंने वहीं पे फ़ोन मारा, किसी सर को मारा, मैं तो नहीं जानती हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ, वो बोली एक ध्यानी मैडम है, जाना चाहती हैं ऐसे, तो कोई होटल। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन पहले देवजानी मैम को लिंक भेजा। देवजानी मैम ने वहीं बैठे बैठे मुझे लिंक भेज दिया कि आप देख लेना एक होटल खाली है। तो लेकिन 3 दिन का प्रोग्राम था, अपने लेवल पे मैं कमिटमेंट कैसे करती, हस्बैंड से पूछे बिना। मैंने कहा मैम मैं घर जाके पूछ के आपको बताती हूँ। मैंने घर जाते ही हस्बैंड को बोला कि हम ऐसे हरिद्वार है, इस बार होली भी है तो चलेंगे। वो बोले चलेंगे, चलते हैं। तो हमने लेकिन पहले होटल बुकिंग वाले से बात की। जब उन्होंने बोला, हमने वहीं पर होटल 3 डेज़ का बुक करा लिया। और देवजानी मैम को भी मैंने ओके उसी टाइम लिख दिया कि मैम मेरा होटल बुक हो गया, मैं आ रही हूँ करके। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि जो है सर को इतनी जल्दी, इतनी फॉर्चुनेट कि मैं सर को मिल पाऊँगी इतनी जल्दी। और सारे वाइब्रेशन, सारे काम होते ऐसे जैसे कोई रास्ता बना रहा हो और मैं उस पर चल रही हूँ। पर वही मेरी एक वीकनेस थी कि मैं 1 घंटे का सफ़र भी बस से नहीं करती, मेट्रो से करती थी। मेरे को मतलब मेरे से यूरिन होल्ड नहीं होता था, वॉशरूम की मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो जिस दिन पहला दिन था ध्यान का, 5 to 7 था, सुबह का टाइम था। तो मैंने एक दिन पहले वहाँ आश्रम में वसंता मैम से बोला, मैंने कहा मैम वहाँ पर, क्योंकि हम टेंट, मुझे नहीं मालूम था कैसा अरेंजमेंट होगा, कि वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो मैंने वसंता मैम से कहा मैम मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो बीच में अगर कहीं उठना पड़े वॉशरूम फैसिलिटी होगी? तो वो बोले हाँ हो है, लेकिन तुम ऐसा करना, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो थोड़ा पीछे की सीट्स पे बैठना और जा। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला, लेकिन ये सोच के बैठना कि मुझे नहीं उठना है तो नहीं उठा जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हम 4:45 को 5 से था, तो 4:45 को हम अपने होटल से निकल गए। 4:50 पे हम वहाँ पहुँच गए टेंट पे, हस्बैंड थे, मैं थे। तो उसके बाद हम बैठे, थोड़ा ठंड था, स्टोल वगैरह में लिया था, ध्यान पहले शुरू में थोड़ा ठंड में रहा। तो उसके बाद कब वो मैं उठी नहीं, वाकई में मैं नहीं उठी। 9:30 को ब्रेकफास्ट किया, सुबह 4:45 के, और 9:30 को हम बाद में होटल पहुंचे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। आई डिडंट गो इवन फॉर अ सिंगल सेकंड, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं हुआ। तो मैं ध्यान से उठते ही मैंने 7 साढ़े 7 सर ने फिर 1 घंटा बाद में कराया। 8 बजे मैंने वसंत मैम के गले लगी। मैं कहा मैम योर वर्क वंडर, आपने ऐसा जो बोला मेरे साथ तो कमाल ही हो गया है आज। तो मैम बोली नहीं नो योर इनर पावर, सब मेरी वजह से नहीं, ये तुमने अपने इनर पावर को वो किया है, उस वजह से ऐसा हुआ। तो उसके बाद लास्ट डे जब रात का ध्यान था 9 बजे से, पूर्णमासी वाले दिन भी, तब भी मैं 9 बजे से जो बैठी 12:30 तक मैं बैठी ही रही। मतलब मुझे ये लगा कि आज तो 3 ही घंटे, जब मैंने 5 काट लिए तो मैं 3 भी काट ही लूँगी। तो मतलब अपनी इनर पावर को मैंने पहचाना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर से फिर मैं आज यहाँ जोरदार से तालियां बजाएंगे मैम के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबको मेरा प्रणाम। मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। फिज़िकली चैलेंज बहुत कुछ है, सर से लेकर पैर तक काफ़ी है, मैं बता नहीं सकती, गिनती में नहीं है। काफ़ी परेशान थी 15 साल से, अभी भी इलाज चल रहा है। खूब मेडिटेशन करती थी, लेकिन जो एक सही रास्ता था वो नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशान थी। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती थी, कोई मदद करने को तैयार नहीं। फिर अचानक से यूट्यूब पे सुरंजन सर का वीडियो देखा, उन्होंने देवयानी मैम का मुझे रेफरेंस दिया।
इन्होंने मुझे अपने जूम सेशन से जोड़ा। तब से मैं पहले सिर्फ 2 टाइम करती थी, उसके बाद फिर विभा मैम ने मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट से जोड़ा। उसके बाद मुझे बहुत आराम है। अब है कि मेरी आर्थराइटिक्स मतलब है, परेशानी है, पर पेन किलर नहीं लेना पड़ रहा है। बिना पेन किलर के मैं काम कर ले रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। बट यह है कि दर्द की दवाई पर निर्भर नहीं हूँ मैं, कि आज नहीं ले सकती तो आज मैं खड़ी नहीं हो सकती। मेरी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 1-2 साल के बच्चे की तरह मैं वॉशरूम में मतलब सब कुछ खड़े खड़े ही मेरे को करना पड़ रहा था। तो मतलब मैं चाह रही थी कि मैं खुद जैसे एक नॉर्मल इंसान उठ बैठ सकते हैं, मैं वैसे उठ बैठ पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब सहायता है कि मैं आज चल फिर रही हूँ और मतलब खड़ी हूँ। फिर मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था, बहुत ज़्यादा धड़कन तेज़ हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, पूरे घर को परेशान कर देती थी। तो उसमें भी मुझे बहुत आराम है। अब दवाइयाँ सिर्फ 1 टाइम ही ले पा रही हूँ मैं, और उम्मीद है कि वो भी छूट जाएगी जल्दी से। थैंक यू सर। मैंने आपके वीडियोस देखे पीएमसी पे 1-2 दिन पहले, और उसके अंदर जो क्रिस्टल क्लैरिटी थी थॉट्स के अंदर, विद द मिनिमम वर्ड्स यू हैव सेड द एसेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स। आई वाज अनेबल टू रिलेट इट for last so many years, in fact, which you have cleared in your minimum words. So thanks for that. And I'm here just to meet you. And in one of the lecture you have said that Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. So probably I was looking for Sangha. So that is the only reason I'm here. मैं यहाँ पे करीब 3 बार मेडिटेशन कर चुका हूँ, और मुझे बड़ा अंदर से मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि मैं कह नहीं, वर्ड्स नहीं निकल रहे। और मेरी वाइफ रेगुलर मेडिटेशन कर रही है, मगर मैं नहीं करता था। मगर आज अभी 2 बार किया, 1 बार पहले किया था। मतलब वाइब्रेशन बॉडी में हो रही थी इतनी ज़्यादा कि कुछ मतलब एक्सपीरियंस वर्ड नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक रैकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी हीलर भी हूँ, मैं एनएलपी कोच भी हूँ, और अभी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मुझे न्यूरो साइंस कोच का भी पद्धति गवर्नमेंट से मिली है। बट कहीं ना कहीं मुझे ना कुछ तलाश है। मैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ना भटक रहा हूँ, और वो तलाश कहीं जाके अब मुझे महसूस हो रही है कहीं वो मेरी पूरी होती आ रही है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं ध्यान में हूँ रोज़ाना, सुबह 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, रात में 5 बजे, कोई टाइम नहीं है। पिछले 7 दिन से मुझे फीवर भी था, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा फिर दोबारा हमारे भारती जी का कि देखिए मैं गुरु जी से इतनी जल्दी मिल पाया जहाँ लोग सालों लगा देते हैं। ये सब आपका कर्म है। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं ये आज मेरे 2.5 से 3 लाख लोगों का परिवार है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये जो पद्धति आपने आज निकाली है पिरामिड की, और ये चैनल पीवीसी, ये मैं चाहता हूँ जग जग तक पहुँचाऊँ, एक एक घर में पहुँचाऊँ, एक एक घर में दिया जला सकूँ, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग ये बहुत दूर तक लेके जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मैं फरीदाबाद से हूँ, और स्पिरिचुअल में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही थी। हीलर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, कार्ड्स रीडिंग करती हूँ। बट मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इसको कुछ स्पिरिचुअल शॉपिंग कर रही हूँ, सेटिस्फैक्शन नहीं था। और उसके बाद मैं ईशा फाउंडेशन ज्वाइन की हूँ, वहाँ पे मैं वॉलंटियर हूँ, मैं शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिस करती हूँ। स्टिल वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। जैसे सभी लोग बताएं, हर कोई यूट्यूब में देखता था। और अब मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं नौकरी कर रही थी बट लॉकडाउन में नौकरी छूट गई है, अभी नौकरी नहीं कर रही हूँ। तो मैं यूट्यूब सर्फ कर रही थी और पीएमसी में जुड़ी हूँ। उसमें सबसे ईजी मुझे जो लगा, द वे यू एक्सप्लेन्ड
कि किस तरह से करना है। सिर्फ आपको पैर क्रॉस करके, हाथ क्रॉस करके सिर्फ सांसों पे आपको फोकस करना है। वो मुझे बहुत अफेक्ट किया है। मैं पहले 20 मिनट नहीं बैठ पाती थी, बट अभी मैं घंटों बैठ जाती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। और सबसे अच्छा ये था कि मेरी छोटी सिस्टर अहमदाबाद में रहती है एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इनटू स्पिरिचुअल, तो मैंने उसको आपका वीडियो भेजा है एंड उसके बाद उसने भी सारे वीडियो देखे हैं। एंड व्हेन शी केम टू नो कि पत्री सर आप अहमदाबाद में थे, शी वाज लिटरली वेरी अपसेट कि मुझे पता नहीं था पहले, अभी मैं मिल सकती थी उनसे। उसने अपना प्रणाम भेजा है एंड शी इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द सेम मेडिटेशन व्हाट इज़ शोन इन यूट्यूब एंड शी इज़ नाउ योर फॉलोअर। आज अपना प्रणाम भेजा है उसने आपके पास। सो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो आप चाहते हो ना, तो ऊपर वाला अपने आप आपको एक एक करके भेजता रहता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको रिसेंटली बताती हूँ। मैं अभी नौकरी नहीं कर रही हूँ, बट जितना भी पैसा मैंने जोड़ा है उससे मेरे को, एंड मैं नेचर से बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने छत पे बागबानी करती हूँ, तो मैंने उत्तराखंड में एक छोटी सी ज़मीन खरीदी है जिसमें मेरे को फार्मिंग करनी थी। और मैं वो ज़मीन खरीदी हूँ और सोच रही हूँ वहाँ पे एक छोटा सा 1 रूम का मैं अपना एक कॉटेज बनाऊँ। और मैं पीएमसी देख रही हूँ और दिख रहा है कि मेरे को पिरामिड का कॉटेज क्यों ना बनाऊँ। और उसके बाद मैंने जसविंदर मैम को कॉल किया, मैंने पूछा कि कितना खर्चा होता है, तो उन्होंने कहा ये तो आपके ब्यूटिफिकेशन पे होता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि क्या मैं उसको पिरामिड लेवल पे कर सकती हूँ, और क्या मैं जिस गांव में मैं ली हूँ, क्या मैं वहाँ के लोगों को पूरा ये मेडिटेशन में इन्वॉल्व कर सकूँ। एंड मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए इसके लिए। थैंक यू। मेरा नाम राखी है और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने पहली बार ध्यान सर 25 दिसंबर को किया। हमारे ही ग्रेटर नोएडा में मिसेस प्रज्ञा सचदेवा जी रहती हैं। मैं उन्हीं से डिस्कस करा करती थी, अपनी प्रॉब्लम भी उन्हीं से शेयर किया करती थी। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आओ रखो। उस दिन मैं बहुत परेशान थी, तो उन्होंने मुझे कहा राखी आओ और 5-10 मिनट बैठो, मैं तुम्हें ध्यान कराती हूँ। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे 10 मिनट ध्यान कराया, तभी मुझे पर्पल कलर की एक रोशनी दिखाई दी। सर उस दिन मैं बहुत परेशान थी, घर में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी घर से भी, लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ी शांति मिली। लोग मेरे बारे में कहते थे ये बहुत ज़्यादा बोलती है, अच्छी नहीं है, इधर उधर की बातें करती है। उसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन सर उसके बाद 25 दिसंबर के बाद JTTP आया और प्रज्ञा जी ने मेरे को JTTP ज्वाइन कराया। मैंने को एक दिन सुबह के वक्त जब दीप्ति मैम वो करा रही थी मेडिटेशन, तो मुझे ऐसा लगा कि दीप्ति मैम की आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है। मुझे अंदर से बाहर सुनाई नहीं दे रहा था कुछ, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे दीप्ति मैम मेरे हार्ट के अंदर आके बैठ गई हैं और कुछ मुझे बोल रही हैं। और मैं चाहती थी कि मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँ, कुछ कहूँ, क्या कहूँ, सर को क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ बोलना चाहती थी। और जब मेरी सर से JTTP में सर आए थे तो मैंने बात करना चाहती, तो मैं समझ ही नहीं पाई मैं सर को क्या बोलूँ, और कुछ नहीं बोल पाई। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है सर को पता नहीं क्या मैं बोलूँगी, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। और दीप्ति मैम मेरे सामने खड़े हैं, तब भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ दीप्ति मैम को क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन यह है कि जब मेरी नौकरी छूट गई, ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ मैं, लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई, मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, मेरी एक बेटी थी, हम बहुत परेशान थे पैसे को लेकर। लेकिन जब से मैंने ध्यान शुरू किया, इस एज में आके मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। मेरे को इस बात के लिए बताना था। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरी भी लगी जाएगी। मैं स्टाफ नर्स हूँ और अगर सर चाहेंगे तो मेरी भी नौकरी बहुत जल्दी लग जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो मेरा नाम शुभांगी है, मैं 25 इयर्स की हूँ, अभी MBA कर रही हूँ। तो बेसिकली पहले मुझे लगता था, आज तक मैंने जो भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुना था एज ए यूथ, वो मैं बता देती हूँ कि मुझे वो लॉजिक बहुत फ्लॉड लगता था। बिकॉज एवरीबडी यूज टू कनेक्टेड विद गॉड विद डिफरेंट रिलीजन्स। तो मुझे कभी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए मैंने कभी वो ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करी। पर जब मैं लॉकडाउन में घर आई तो मेरे मॉम डैड ऑलरेडी PMC से जुड़े हुए थे और वो लोग मेडिटेशन करते थे। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप एक बार स्टार्ट करके देखो। तो मैंने सबसे पहले चंद्रा सर की मेडिटेशन से स्टार्ट किया और फिर श्रान सर की भी मेडिटेशन सुनती थी।
तो फिर उसमें मुझे बहुत लॉजिकल बातें लगी जिनको मुझे लगा कि यूथ कैन यूज़ इट टू देयर बेनिफिट एज़ वेल, और वो समझ सकता है कि बेसिकली सोल लेवल पे क्या होता है। तो तब मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन करना, और उस टाइम पे मेरे प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट आने वाले थे। तो बेसिकली मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया। ऑल्दो मैंने बहुत टाइम तक नहीं किया था, पहले मैं जनरल मैनिफेस्टेशन करती थी, पर जब मेरी प्लेसमेंट का टाइम था तो मेरी ड्रीम कंपनी कैंपस में थी। उस टाइम मैंने बहुत प्रॉपरली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया। इट वॉज जस्ट फॉर 3 days एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एज इफ थिंग्स वर हैपनिंग इन रियल। तो उस टाइम पे बेसिकली मैंने अच्छे से वो किया, और आई गॉट सिलेक्टेड इन टू माई ड्रीम कंपनी, एंड आई वॉज दी ओनली वन ऑन कैंपस हु गॉट सिलेक्टेड। तो मुझे बहुत ज़्यादा एज इन विश्वास होने लगा कि थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन, और तब से आई हैव बिन आस्किंग माई फ्रेंड्स टू जॉइन टू व्यू दीज मेडिटेशन सेशंस एंड ऑल्सो यूज़ दैम टू इवॉल्व दैमसेल्व्स। और मैं बस यही कोशिश करती हूँ अभी ऑन माई पर्सनल लेवल कि मैं अपने जैसे यूथ बच्चों को और यूथ को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ लॉजिकली, एंड नॉट जस्ट इन अ वे कि ऐसा कुछ होता है तो आप कर लो, पर उनको लॉजिक बता के कि आप एनर्जी अपनी फोकस कर सकते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और देयर इज़ समथिंग मोर देन योर फिजिकल बॉडी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू जस्ट स्प्रेड like everybody is doing it. Thank you. मैं नीता सेठी विवेक विहार से, मैं जुड़ी विभा मैडम से। मेरी भाभी हैं, उन्होंने इनसे 40 days का करा था, उन्होंने मुझे इनका संपर्क दिया, इन्होंने मुझे जूम लिंक दिया, तो मैंने इनके साथ रहकर जून से मैंने स्टार्ट करा है। और उसके बाद जो कमाल हुआ है, वाह वाह वाह, कमाल ही, मतलब कमाल से भी कमाल हुआ है, इतना कमाल हुआ है कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। सब में बड़ी बात, थोड़ा सा मेरा अगर निकलेगा तो सॉरी, आज मैं यहाँ हूँ ये इसका सबूत है, क्योंकि आज मेरा भाई, बड़ा भाई कैंसर से लड़ रहा है और वो हॉस्पिटल में, सब वहाँ है, पर मैं यहाँ हूँ। ये इससे बड़ा जो मराइकल है, नहीं तो अगर मैं पहली नीता होती, मैं सांस की दवाई खाती या माइंड को रिलैक्स करने की दवाई, मैं बिस्तर पे आ जाती, क्योंकि भाई मेरा हॉस्पिटल में। पर मुझे आना था यहाँ, मेरा डिटर्मिनेशन था, क्योंकि वो जो हो रहा है, पर मुझे यहाँ आना है। तो ये बहुत बड़ा मराइकल है, बहुत बड़ा। और मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बात पे सुबह शाम दिन रात रिलैक्स के लिए मेडिसिन खाती थी, नींद के लिए खाती थी, सारा दिन मेरा यही हालत था। पर जब से मेरे विभा मैडम मेरे से जुड़ी हैं, मेरा बहुत कुछ ठीक हुआ। स्टार्टिंग में मेरे को मेडिटेशन मतलब नहीं मेरे को हुआ ध्यान, फिर मैंने विभा मैम को फ़ोन करा, विभा मैम ने मेरे को बताया कि जो आप अपने में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो वो आपके में नहीं है, शुरू से जो विचार होते हैं वो इतने जमा होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। फिर धीरे धीरेन्द्र सर का सुबह मॉर्निंग में मैं नाइट में स्टार्ट करा, तब भी मेरे को मतलब नहीं हुआ। फिर विभा मैम ने जब शुरू करा जून में, तो वाई हो गई, वाह वाह वाह, कमाल हो गया। इन्होंने इतना कमाल मतलब करा है कि मेरी एक भी मेडिसिन मैं नहीं खाती हूँ। मेरी शुगर थी, मेरी शुगर ठीक हो गई, मेरा ब्रोंकाइटिस था, मेरा ठीक हो गया, मेरे छोटे ब्रदर का सब कुछ इतना बहुत भयंकर नुकसान हुआ तो मुझे टेंशन नहीं हुई। मतलब जब ये पता चला बड़े भाई का कि 1 महीना पहले कैंसर है, तब भी मेरे मुंह पे स्माइल थी और कहती कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब मतलब क्या बताएं, मराइकल ही मराइकल है। और इनका डिप्टी मैम का जब मेरे को रात को नींद नहीं आती है तो इनका यूट्यूब पे मैं बहुत 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 सुनती हूँ। थैंक यू सो मच। और जस्सी मैम का भी मैं जब मेरे को नींद नहीं आती थी मैं सुनती थी, पर अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो सोती हूँ और सुबह उठती हूँ, वाई बस एक ही बात है, मराइकल है, बल्ले 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 बल्ले। इससे बड़ा मराइकल कहीं नहीं मिलेगा, लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर लो आप, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी मेडिटेशन की, वो एक्चुअली मुझे मेरी मासी ने इंट्रोड्यूस किया था 10-12 साल पहले, और उस समय मैं इतनी सिंसियर नहीं थी और मैंने सीरियसली नहीं लिया उनकी कोशिश को कि मैं मेडिटेशन में आऊँ। बट आई थिंक जब डिवाइन्स बोलते हैं तभी सब कुछ होता है।
तो अभी रिसेंटली मेरा सिंसियर मेडिटेशन शुरू हुआ है JTP 2 से, दीप्ति नडेला मैम से, और फ़िलहाल मैं नीता भोजवानी आंटी के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा जो मेन एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है, पहले मुझे डर बहुत लगता था अंधेरे से, बहुत ज़्यादा। मुझे ड्रीम्स भी बहुत अजीब आते थे, भूत ये सब बहुत डर लगता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू करी है, मेरे को इतना सा भी डर नहीं लगता। मैं अकेले अब कमरे में सो लेती हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक अब मैं अकेले कहीं भी मतलब अंधेरे में जा सकती हूँ, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। थैंक यू पृथ्वी सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस। थैंक यू।